प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित खंड काव्य से संबंधित है। आज यह 10वां व्याख्यान है। इसके पूर्व में 9 व्याख्यान हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने कुल 36 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज के ई व्याख्यान में हम पद संख्या 37, 38, 39 और 40 अर्थात कुल 4 पदों की व्याख्या करेंगे। प्रसंग वही पूर्व प्रसंगानुसार जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं तो द्वारपाल सुदामा की दीन दशा, उसके परिचय से संबंधित श्री कृष्ण को अवगत कराते हैं। पूर्व के 36 पद में पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, वह द्वारपाल श्री कृष्ण से कहता है कि वह दीनों पर दया करने वाले अर्थात आपके महलों के बारे में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसा ही श्री कृष्ण ने द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुना, सुदामा पांडे नाम सुना, तो उनके हृदय की अवस्था का वर्णन प्रस्तुत पद में कवि ने किया है। यह कवित्त है, 8 पंक्तियों का पद है। पहले हम पूरे पद का वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। बोल्यो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे, सुनी छांडे राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाये गहे पाए, भेंटे लपटाए करी ऐसे दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने को। जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। यह 37वां पद है। प्रस्तुत पंक्तियां नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य से ली गई हैं। जब द्वारपाल ने कृष्ण को दीन सुदामा के बारे में सूचना दी, तब कृष्ण किस तरह सुदामा से मिलने दौड़ पड़े, इस बारे में यह वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आगंतुक व्यक्ति के बारे में कृष्ण को बतलाते हुए द्वारपाल ने जब सुदामा पांडे नाम लिया, तब कृष्ण ने राजकाज छोड़ दिया। बोल्यो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे, सुनी जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम पांडे उसके मुख से सुना, छांडे राजकाज, उन्होंने अपने समस्त राजकार्य को उसी समय त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसे जी की गति जाने को प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। उस समय उनके हृदय की जैसी गति हुई उसे कौन जान सकता है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण की
हृदय की अवस्था को पहचानने की ओर संकेत किया है कि किस प्रकार उनके हृदय की अवस्था उस समय हो रही थी। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाये, गहे पाए भेंटे लपटाए, करी ऐसे दुख साने को। द्वारका के स्वामी, नाथ कहते हैं स्वामी को, हाथ जोड़कर धाये दौड़ पड़ते हैं और कृष्ण हाथ जोड़कर दौड़ पड़े। उन्होंने जाकर सुदामा के पैर पकड़ लिए, गहे पाए पैरों को ग्रहण कर लिया, पैर पकड़ लिए और फिर सुदामा को अपने सीने से लगाकर भेंट करने लगे। लिपट कर अर्थात भेंटे लपटाए, करी ऐसे दुख साने को, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। वे सुदामा के दुख से इस प्रकार युक्त हो गए, प्रभावित, दुखी हो गए कि इस तरह दुखी दूसरा कोई नहीं हो सकता। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने को। कृष्ण के नेत्रों में उस समय आंसू आ गए, दोनों नेत्रों में आंसू आ गए और वे सुदामा से कुशल क्षेम पूछने लगे, कुशलता पूछने लगे। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, अर्थात श्री कृष्ण सुदामा से कुशल क्षेम पूछने लगे। विप्र बोल्यो विपदा में मोहि पहचाने को, उस समय ब्राह्मण सुदामा ने कहा कि मुझ विपत्ति ग्रस्त को कौन पहचान सकता है आपके अतिरिक्त। वह ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण से बोलते हैं कि विपदा में मोहि पहचाने को, आपत्तिग्रस्त अर्थात विपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति को भला आपके अतिरिक्त और कौन पहचान सकता है। जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, जैसा आपने मेरे साथ व्यवहार किया तैसा वह व्यवहार भला इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है क्या, अर्थात नहीं कर सकता। हे कृपा के सागर, कृपा के सिंधु। श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए ब्राह्मण सुदामा कहते हैं कि आपने जिस प्रकार समस्त राजकार्य को छोड़ दिया और दौड़ पड़े मेरे से मिलने के लिए, आप लिपट पड़े मेरे शरीर के साथ, ऐसा भला कोई और व्यक्ति कर सकता है क्या। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को, हे दीन बंधु गरीबों से इतना प्रेम और कौन कर सकता है। सुदामा ने कहना चाहा कि मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पहचानना चाहता, किंतु आपने तो मेरे साथ अत्यंत दयालुता दिखाई है। इस दृष्टि से आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सुदामा के माध्यम से कवि ने कृष्ण की महानता यहाँ पर व्यक्त की है, साथ ही सुदामा की कृतज्ञता भी दर्शाई है कि किस प्रकार सुदामा कृष्ण के द्वारा उसके प्रति किए गए व्यवहार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसके बाद अगला पद है 4 पंक्तियों का सवैया, जिसका हम पहले वाचन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। लोचन पूरी रहे जलसों प्रभु दूरी, ते देखत ही दुख मेट्यो। सोच भयो सुर नायक के कल्प, द्रुम के हिये मांझ खखेट्यो। कंप कुबेर हिये सरसो, पर से पग जात सुमेरु ससेट्यो।
रंक ते राउ भयो तबहि, जबहि भरी अंक रमापति भेंट्यो। यह 38वां पद है सवैया। गरीब सुदामा का आदर करके कृष्ण ने अपनी उदारता दिखाई, जिसका सुदामा ने आभार माना। कृष्ण के ऐसे व्यवहार से इंद्र आदि पर क्या प्रतिक्रिया हुई, यहाँ इस बारे में कवि के द्वारा उल्लेख किया गया है कि लोचन पूरी रहे जलसों। किस प्रकार श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। लोचन पूरी रहे जलसों, प्रभु दूरी ते देखते ही दुख मेट्यो। जिनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे, ऐसे प्रभु कृष्ण ने दूर से देखते ही सुदामा का दुख दूर कर दिया। कृष्ण मित्र सुदामा की दीन दशा देखकर दुखी हुए और जब तक वे सुदामा के पास पहुँचे नहीं थे, तभी उसकी ओर दृष्टि डालकर उसका दुख दूर कर दिया। सोच भयो सुर नायक के, कलप द्रुम के हिये मांझ खकेट्यो। उनकी ऐसी उदारता देखकर इंद्र को चिंता होने लगी। सुर नायक देवताओं के जो राजा होते हैं इंद्र, वो सोच में पड़ जाते हैं। सोच भयो सुर नायक के कि अब हमारा क्या होगा। इंद्र की पदवी सबसे श्रेष्ठ होती है। सोच भयो सुर नायक के, कलप द्रुम के हिये मांझ खकेट्यो। द्रुम कहते हैं पेड़ को, कल्प द्रुम मनोवांछित फल प्रदान करने वाला जो पेड़ है। कल्प वृक्ष के मन में भी खटका हुआ, संदेह हुआ। मांझ खखेट्यो, कंप कुबेर हिये सरसों। कुबेर का हृदय भी कांपने लगा, कंपित होने लगा। हिये सरसों, उसका हृदय भी, हिये कहते हैं हृदय को, कंप कुबेर हिये सरसों, उसे भी चिंता हुई। पर से पग जात सुमेरु ससेट्यो। सुदामा के पैर छुए जाने से सुमेरु पर्वत सिकुड़ गया। कृष्ण के व्यवहार से गरीब सुदामा तो उसी समय राजा बन गया जब कृष्ण ने उसे अपने गले से लगाया। रंक ते राउ भयो तबहि, जबहि भरी अंक रमापति भेंट्यो। कवि कहना चाहता है कि स्पष्ट कुछ न दिखाई पड़ने पर भी कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ दे दिया। इस कारण इंद्र, कल्प वृक्ष, कुबेर और सुमेरु पर्वत को चिंता होने लगी कि कहीं भगवान हमको ही सुदामा को न सौंप दें या इसके अधीन न कर दें। इस प्रकार संसार की जो समस्त शक्तियाँ होती हैं वो चिंतित हो जाती हैं। इसमें कवि ने वर्णन कर कहा है कि कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है उन्होंने और पौराणिक चीज़ों का संकेत भी किया है। इस प्रकार यह 38वां पद था। अब पद संख्या 39 दोहा। भेंटी भली विधि विप्र सो, कर गही त्रिभुवन राय। अंतःपुर को ले गए, जहान दूजो जाए। 39वां दोहा। जब श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट होती है, उनका मिलन होता है, उसके पश्चात की स्थिति का उल्लेख करते हुए कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि कृष्ण और सुदामा की भेंट अच्छी प्रकार से हुई। भेंट भली विधि विप्र सो, ब्राह्मण के साथ, सुदामा के साथ उन्होंने अच्छी प्रकार से भेंट की। कर गही, उनको अपने हाथ में पकड़कर त्रिभुवन राय, त्रिभुवन अर्थात तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, राजा हैं, धरती, आकाश और पाताल,
तीनों लोकों के स्वामी अंतःपुर को ले गए, जहाँ न दूजो जाए। वह अपने भीतरी प्रकोष्ठ, जो महल का जो भीतरी प्रकोष्ठ होता है, जहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, वहाँ पर सुदामा को ले जाते हैं। तो इस प्रकार सुदामा को अपने गले से लगाकर भेंट करके तीनों लोकों के स्वामी कृष्ण उस ब्राह्मण का हाथ पकड़कर अंतःपुर में ले गए, जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति न जा सके। मणि मंडित चौकी कनक, ता ऊपर बैठाए। पानी धर्यो परात में, पग धोवन को लाए। यह 40वां पद है और आज के व्याख्यान का यह अंतिम पद है। मणि मंडित चौकी कनक, ता ऊपर बैठाए। उन्होंने सुदामा को मणि जटित सोने की चौकी पर बिठाया। कनक अर्थात सोना। मणि मंडित चौकी कनक, ता ऊपर बैठाए। पानी धर्यो परात में, पग धोवन को लाए। सुदामा के पैर धोने के लिए परात में पानी लाकर रखा गया। इस प्रकार कवि ने उस समय का उल्लेख किया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपने हाथों से सुदामा के पैरों का प्रक्षालन करने के लिए, धोने के लिए अपने व्यक्तियों से पानी परात में मंगाते हैं, और वह पानी भरी जो परात होती है वो सुदामा के सामने रखी जाती है, और उनको स्वर्ण चौकी पर किस प्रकार से अत्यंत आदर के साथ बैठाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।